बुलेटिन में अगली खबर मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज मुंबई स्थित मतोश्री पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। घंटों चली इस बैठक में मुख्य रूप से मुंबई मनपा चुनाव में संभावित गठबंधन और तालमेल को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद शरद पवार की एनसीपी पार्टी के विधायक और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने मीडिया से बातचीत की। जयंत पाटिल ने कहा कि मुंबई को लेकर चर्चा अभी जारी है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने साफ किया कि महाविकास अघाड़ी का एनसीपी एक अहम घटक है और पार्टी की कोशिशें हैं कि सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़े। जयंत पाटिल के मुताबिक अगर महाविकास अघाड़ी के सभी दल एकजुट होकर काम करते हैं तो चुनावी नतीजे बेहतर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन फॉर्म पूरी तरह से भरे जाने से पहले तक इस पूरे मुद्दे पर चर्चा पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां एनसीपी को गठबंधन में सजगता होगी वहीं गठबंधन किया जाएगा। चर्चा हुई और इस चर्चा में महाराष्ट्र की सद्य स्थिति की बात हुई। साथ में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष है, इसलिए हम उनसे चर्चा करने के लिए खास तौर पे आए थे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा और उनका गठबंधन हो। हमारी चर्चा काफ़ी हद तक सकारात्मक हुई है, लेकिन हमारे कुछ सिटिंग सदस्य हैं, उनके ऊपर शिवसेना का क्लेम है और उनका और मनसे का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो उसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही है और इसीलिए चर्चा आज पूरी नहीं हुई। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय हो सके। क्या कांग्रेस से भी आपकी चर्चा जारी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उद्धव जी और राज ठाकरे इनके साथ नहीं लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, तो कांग्रेस को भी आप लोगों ने प्रस्ताव दिया है कुछ सीटों का? कांग्रेस से हमारे पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के से चर्चा करने वाले थे, आज ही चर्चा करने वाले थे। देखो, हम महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष है और हमारी कोशिश है कि सारी महाविकास आघाड़ी अगर जुट के इस मुंबई महानगर पालिका में काम करे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और इसीलिए हम दोनों से बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक 30 तारीख को अंत में नॉमिनेशन फॉर्म भरा नहीं जाता तब तक काफ़ी हद तक चर्चा चालू रहेगी और मुझे अपेक्षा है कि इसमें से अच्छी कुछ बात सामने आएगी।